कांग्रेस कांग्रेस तो अमेठी में जाएगी सोनिया गांधी के साथ में, और राहुल गांधी वहीं पे दवाई दवाई की कंपनी डालेंगे, 2-4 वही मस्ती छानेंगे। अरे जैसे बट्टे मोदी के साथ चाहे कभी मुलाकात नहीं हुई, हम तो यहाँ जिंदा मोदी के लिए, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के लिए अरे जान दे दे डाले जान क्यों देंगे? डाले, और कभी वो बोले तो ऐसे नहीं उम्र नहीं तो कि वो उसमें भर्ती लेते, वो अभी कौन सी योजना चल रही थी उम्र हो गई है। तो विपक्ष से कुछ ही बोल सकती है। अब देखो जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो अच्छा कार्य कर रही है। और जो अपने काम के दम में वोट मांग रही है, वो काम वो वोट से मिल रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद वोट जिहाद कुछ नहीं होने वाला है उससे। वो सब पार्टियां अपना अपना कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है उससे। कुछ कोई फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, वोटिंग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो मोदी जी आएंगे ही आएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब तीसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है, और उसके बाद बैक टू बैक जो है चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण का भी मतदान जो है वो होगा। इसी बीच हमारी मौजूदगी, लगातार हमारी टीम की मौजूदगी मध्य प्रदेश में है, और इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर में। और आइए यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, लगातार राय हम ले रहे हैं चुनाव को लेकर के। क्या उनकी राय है, क्या उनको लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल क्या है। आपका क्या नाम है? मुकेश सिंह गहलोत। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर के ही हैं। अच्छा, आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? बस जो मोदी जी ने काम करे वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, और इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक देखने में नहीं आया। क्या काम आपको दिखा जो मोदी जी ने किया? क्या नहीं किया, सब किया उन्होंने। उनके कारण आज अपना देश 7वें नंबर पे चला गया है, और निश्चित मोदी जी रहेंगे, और वो आगे भी किसी को बनाएंगे तो वो फर्स्ट नंबर पे लाने की बिल्कुल कोशिश करेगा। अभी तो तीसरे की बात चल रही है कि तीसरे पर लाएंगे। फर्स्ट पे भी आएगा, अभी तो मैं गिनती 7वें तक आ गया। जब आप बता, पांचवें पर है अभी। हाँ 5वें पे आ गया, तो फर्स्ट पे भी आएगा, तीसरे से फिर चौथे पे आएगा, तीसरे पे फिर सेकंड, फर्स्ट पे भी आएगा। वेलकम बिल्कुल मोदी जी के राज में। कांग्रेस आएगी तो नहीं उम्मीद? अरे कांग्रेस तो अमेठी में जाएगी सोनिया गांधी के साथ में, और राहुल गांधी वहीं पे दवाई दवाई की कंपनी डालेंगे, 2-4 वही मस्ती छानेंगे। यहाँ का ही काम नहीं रहा है, उनकी पूरी उनकी वो उनकी है पूरा वो इटली। अच्छा, वो तो ये बोल रहे हैं कि पीएम हमसे डर गए हैं, पीएम हताश नजर आ रहे हैं। वो डरने वाला भट्टा धुलना, वो तो खा जाएगा। देशद्रोही और गद्दारों को जिन्होंने देश को खाया है, वो खाया। मोदी कहते हैं उसको गारंटी लेता है, जो गारंटी लेता है वही करता है। हाँ, और हमारे तो सब पार्टियां दे। अरे हमारे जैसे बट्टे मोदी के साथ चाहे कभी मुलाकात नहीं हुई, हम तो यहाँ जिंदा मोदी के लिए, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के लिए अरे जान दे दे डाले जान क्यों देंगे? डाले, और कभी वो बोले तो ऐसे नहीं उम्र नहीं तो कि वो उसमें भर्ती लेते, वो अभी कौन सी योजना चल रही थी उम्र हो गई है। आपका क्या नाम? देवेंद्र सिंह सिकरवार। देवेंद्र जी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने। आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी मालूम है वही आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। सुना आपने परसों से चर्चा एक चल रही है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद वोट जिहाद। कुछ नहीं होने वाला है उससे। वो सब पार्टियां अपना अपना कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं, वो कुछ नहीं होने वाला है उससे। कोई फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, वोटिंग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो मोदी जी आएंगे ही आएंगे। उनका कार्य है भैया, इसीलिए आएंगे वो। जैसे क्या कार्य पसंद आया? उनका सब कार्य, सभी कार्य अच्छे हैं। उन्होंने क्या कार्य नहीं, उन्होंने सब कार्य अच्छे किए। रोड देखो आप, सब चीज़ें देखो, उन्होंने सब कार्य अच्छे किए हैं। अच्छा, आगे के लिए जो वादा कर रहे हैं, एक सूर्यघर योजना की बहुत बात चल रही है कि घरों पर सोलर पैनल लगा के उससे 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और बच जाए तो विभाग को बेच सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। वो चालू भी हो गया बस इसी जगह पे। वो 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वो। मध्य प्रदेश कई सारी चीज़ों में, आयुष्मान कार्ड में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ मुरैना जिले में भी है वो। अपन मुरैना से रहने वाले हैं। मुरैना के रहने। हाँ, मुरैना से रहने वाले हैं। वहाँ भी करीबन 20 बीघा में सूर्य पैनल लगाए जा चुके हैं। लगाए जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ा प्लांट है वो। वहाँ बहुत सी जगह पर सप्लाई हो रही है प्लांट की। वो चंबल घाटी तो पूरा कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है। कहीं कुछ नहीं है, सब वो बीजेपी का ही है। चम्बल घाटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब बीजेपी के। सब बीजेपी के रह गया। कुछ भी पार्टियाँ कुछ भी बोलती रहे तो क्या होता है। हाँ ना, वही है जो आज सब जागरूकते हैं। आज के समय में सब जानते हैं क्या, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है, सब जानते हैं। जी। आइए और लोगों से चर्चा करते हैं चुनाव के मद्देनजर। जी, क्या नाम है आपका? अर्पणा विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के रहने वाले हैं। अच्छा, लोकतंत्र का भी पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? कौन लगता है? बीजेपी आएगी शायद। बीजेपी? कमल ही आएगा। कमल आएगा? हाँ। क्यों चाहिए आपको कमल? आप इनसे पूछ लीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरी सिंह राजावत। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ इंदौर का।
इंदौर के क्या है चुनावी माहौल? चुनावी में माहौल अच्छा है। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो इस बार बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की। हाँ, क्यों लग रहा है बीजेपी? बीजेपी का माहौल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की है, बीजेपी ने ऐसा कार्य किया है, काम कर रही है, इससे है कि बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी की एक नेता है और सलमान खुर्शीद की भतीजी है मीरा खान, उनका एक बयान था वोट जिहाद की वोटों का जिहाद करो आप लोग। आज पीएम ने भी उस पर तंज कसा है कि हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, अब ये लोग वोट जिहाद तक आ गए हैं, क्या कहेंगे? अब तो विपक्ष से कुछ ही बोल सकती है। अब देखो जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो अच्छा कार्य कर रही है। और जो अपने काम के दम में वोट मांग रही है, वो वोट से मिल रहे हैं। जनता उसको वोट दे रही है, जनता पसंद कर रही है बीजेपी सरकार को। उनको अब लव जिहाद बोलें चाहे कुछ जिहाद बोलें, उसमें अब क्या होगा? जनता कुछ नहीं है उसमें। कुछ वो नहीं। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पीएम हताश हो चुके हैं, डर चुके हैं, निराशा जो है वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये सब अफवाहबाजी है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। पीएम कभी ऐसे हुए नहीं है और अब कभी होना है। वो सरकार इस बार 400 पार हो रही है, बीजेपी सरकार। हाँ, 400 पार हो रही है। यहाँ तो वॉकओवर ही मिल गया। बिल्कुल, यहाँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी ही शामिल हो गए। तो अब शामिल हो गए ना। अब उनको नहीं लगा कि अब उनको लगा कि हम कोई मतलब नहीं है कांग्रेस में जाने से, इसलिए वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आ गए। हाँ। अच्छा, बाकी मोदी सरकार का काम पहुंचा है? जो वादे किए उन्होंने और आगे जो वादे कर रहे हैं, जो वादे उनने किया वो पूरा भी कर रहे हैं, जो करने वाले हैं वो भी करेंगे। उन्हें देखो 2014 के पहले देश को देखो, अब देश को देखो, अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, अपना मतलब जो अपनी सैन्य सुरक्षा है वो देखो आप, क्या थी आज क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत विकास कर रहा है देश अपना। आर्थिक की आपने दृष्टि की बात की, भारत अभी अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। हाँ। तो बार बार बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो कह रही है कि अगर आएंगे इस बार तो तीसरे तक ले जाने का पूरा प्रयास तो बिल्कुल ले जाएंगे ना, वो तो बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ये। लेकर के जाएंगे। हाँ, लेकर जाएंगे वो। अच्छा, और सैन्य सुरक्षा की आपने बात की, कुछ दिन पहले ही अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका पहली जो मिसाइल वो हमने विदेश में दी है, फिलीपींस को दी है। पहले हम बाहर से जो है हथियार मंगाते थे, अब अपने देश के जो निर्मित हमारे हथियार हैं वो हम दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल है ना, यही तो विकास नई भारत की नींव है। अब 2014 के पहले जब मंगलयान गया था, ऊपर गया था, तो उनको पूरा फंड नहीं मिल पाया था। और 2014 के बाद भारत मोदी सरकार ने पूरा फंड दिया, अंतरिक्षयान में ध्यान दिया, हर चीज़ में ध्यान दिया और उसका विकास कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए बीजेपी सरकार आ रही है बार बार। बीजेपी आ रही है। हाँ, चलिए आइए और लोगों से चर्चा करेंगे चुनाव के मद्देनजर। जी, आपका क्या नाम हुआ? राम बाबू सिंह परियार, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर के। क्या है माहौल चुनावी? माहौल बहुत बढ़िया है। कौन किसको ला रहे हैं? मोदी जी। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी साफ की पार्टी में के प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो जो है मोदी जी काम विकास के हिसाब से अच्छा काम है उनका, अच्छा विकास किया उनने, तो वो दोबारा मतलब तीसरी बार भी आएंगे। अच्छा, सलमान खुर्शीद को आप जानते होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी भतीजी हैं, वो समाजवादी पार्टी में है। उनका जो परसों का बयान है वो बहुत वायरल हो रहा है। पीएम ने भी आज उस पर जो है वो तंज कसा है। उन्होंने लोगों से, मुस्लिम पक्ष के लोगों से अपील की कि आप लोग अब वोटों का जिहाद करो। तो पीएम ने भी कहा हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, अब ये लोग वोट जिहाद पर आ गए हैं। तो वोट के लिए क्या क्या करेंगे ये लोग? चुनाव जीतने के लिए देखो हर तरह से हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक जागरूक है सब, है ना। पीएम ने यही कहा कि आप लोग जिहाद का मतलब जानते होंगे, क्या जिहाद का मतलब कहा गया है, और अब ये उसके लिए उतारू हो गए हैं कि जो बीजेपी को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। नहीं, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा परिवार है, तो हुक्का पानी कैसे बंद हो सकता है? कौन करेगा बंद? क्यों करेगा? उन्हीं के नेता बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अरे वो तो कुछ भी बोले, उससे क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने वाले सब बोलते हैं। सीसी का नाम सुना आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। बीजेपी ने उसकी भी बात कही है कि हम आएंगे तो सब धर्मों के लिए एक जैसा। हाँ, वो तो जरूरी है, सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला काम होना चाहिए। और क्या, सबके हित की बात होना चाहिए। मनुष्य एक है और जो है उसमें समाज बंटवारा नहीं होना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए सबका। लेकिन वहीं बाकी पार्टियों का आप अगर घोषणा पत्र देखें तो उसमें यह है कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको और ज़्यादा सशक्त किया जाएगा और पावर। आने वाले समय में देखो हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा और जो है ये सब बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय सबका आता है। आज हिंदुओं का समय आ गया है, हिंदू राष्ट्र हाँ बहुत करीब है।